जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया बलूचिस्तान में। हम हर दफ़ा यही चीज़ देख रहे होते हैं कि दहशतगर्द जो हैं वो हर तरफ से, हर जगह से जो है कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से हमें नुकसान पहुंचाएं, लेकिन हमारे पाक आर्मी हमेशा मौजूद है, फोर्सेस हमेशा से मौजूद हैं जो इनको आगे बढ़ने नहीं देती। लेकिन इनका आना या ये सहूलतकार ये किस तरह से जन्म लेते हैं, किस तरह से ये आ जाते हैं और किस तरह से ये मुल्क को और मुल्क के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा सीरियसली देखने की ज़रूरत है। लेकिन अगेन वही बात कि हमारे जो फोर्सेस के जवान हैं, आर्मी के जवान हैं, वो अपनी जानों के नजराने देते हैं और किस तरह से आप लोगों की हिफाजत कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे जो बलूचिस्तान में वाक़या पेश आया इलाका मनकोचर में, जहाँ पर सिक्योरिटी के इदारों ने ऑपरेशन करते हुए 12 दहशत गर्दों को हलाक किया और 18 बहादुर अपनी जान के नजराने भी पेश किए और शहीद हो गए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, मैं हमारे गेस्ट को तारुफ करवाऊंगी। रावलपिंडी से मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, डिफेंस एनालिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो इस इलाके में जो वाक़या पेश आया उसके हवाले से हम बात करेंगे कि ऑपरेशन के दौरान 12 दहशतगर्द, और ये 12 दहशतगर्द जो हैं ये आए कहाँ से, ये इनका क्या ताल्लुक़ था, ये क्या यहीं पर ही रह रहे थे कई अरसे से, या ये बाहर से कहीं से आए थे, इनके बारे में क्या पता चला? जी हाँ, देखिए बहुत शुक्रिया। जो चीज़ हमें समझनी चाहिए ये है कि हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान से, और ये 1947 के बाद अफ़गानिस्तान वो मुल्क है और इंडिया के साथ जिन्होंने पाकिस्तान की हमेशा मुखालिफत की और हमेशा उनकी कोशिश रही पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। और देखें कि शुरू में जितनी भी तहरीकें चली हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में थी या बलूचिस्तान में थी, जो इंसर्जेंसीज हुई, उनके जो ताने बाने थे, उनके तमाम हाइट हॉर्स वो अफगानिस्तान में थे। 1950 के बाद अफगानिस्तान और इंडिया आपस में मिल गए थे और दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। उसमें दो वजूहात थी। इंडिया ने पाकिस्तान को एज इंडिपेंडेंट स्टेट कभी एक्सेप्ट नहीं किया और वो समझते हैं पाकिस्तान उनके हेजमोनिक डिजाइन्स में एक ऑब्स्टिकल है। अफगानिस्तान ने हमेशा यहाँ पे सो कॉल पश्तूनिस्तान की बात की और इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पे जो इस तरह की तंजीमें थी उनकी मदद की। और स्पेशली जब रशियन इन्वेजन हुआ सोवियत यूनियन का, फॉर्मर सोवियत यूनियन का, उस वक्त यहाँ पे पाकिस्तान में जो जितने धमाके हुए वो अफगानिस्तान ने उस वक्त उनका खास एजेंसी थी और उनके साथ मिलके और केजीबी के साथ मिलकर पाकिस्तान में धमाके करवाए। सो ये एक तो सिलसिला बहुत पुराना है, इसकी एक बड़ी हिस्ट्री है। तो हम्म। अब रिसेंटली ये हुआ है कि पिछले जो 20 साल गुजरे हैं, जब अशरफ गनी और करज़ई की हुकूमत थी, उस दौरान में इंडिया ने अफगानिस्तान में बिल्कुल मुकम्मल कंट्रोल था। 32 सूबों में उनका इन्फ्लुएंस वहां पे था और इसके अलावा 66 दहशतगर्द कैंप बनाए हुए थे जिनका फोकस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान था। और आज जो पाकिस्तान के अंदर हम्म। जितने दहशतगर्द ग्रुप हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जब हम बात करते हैं फितना और खारिज के, और हम्म। बलूचिस्तान में एक ब्रॉस है जिसमें बीएलए है, बीएलएफ है, ये प्रॉक्सीज हैं, इंडिया की प्रॉक्सीज हैं और अफगानिस्तान की प्रॉक्सीज हैं। और इनके एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। और इस सिलसिले में बलूचिस्तान का भी फोकस इसलिए है क्योंकि बलूचिस्तान 45% है पाकिस्तान का, मिनरल्स की वजह से, माइंस और मिनरल्स की वजह से, सी पैक की वजह से, गवादर की वजह से वहाँ की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। सो देयरफॉर कि जो वहाँ पे जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स तो बेसिकली हाइड और शेल्टर्स तो अफगानिस्तान में हैं या पास्ट में ईरान में भी रहे हैं, वहां से ये आते रहे और पाकिस्तान में स्ट्राइक करने के लिए। सो बलूचिस्तान में जो ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं उनको एक ब्रास नामी तंजीम है, ये इंडिया ने बनाई थी 2018 में। इसमें बीएलए भी है, बीएलएफ भी है, बीआरए भी है, बीआरजी भी है। और इनका मकसद उन्होंने यही दिया है कि सी पैक को, चाइनीज को, और आपने देखो कुलभूषण यादव को आपको याद है कि वहीं से पकड़ा जी जी गया जी। था। तो ये इनके मकासद हैं। और ये जो कल जो हमला जो 2 दिन पहले हुआ था, वो देखें कि मंगुचर ये मेन हाईवे पे ये सिटी है जो कराची, यहाँ से क्वेटा से लोग कराची जाते हैं, इस रास्ते से गुजर के जाते हैं।
तो जी, वहाँ जी। पे ये लोग आए थे, ये दहशतगर्द, वहाँ पे उन्होंने सिविलियन पॉपुलेशन को वहाँ पे उनको वहाँ पे मज़ालिम कर रहे थे। तो इस पे एफसी बलूचिस्तान जो साउथ के लोग थे, उन्होंने वहाँ पे रिएक्ट किया था। लेकिन उस इनकाउंटर में ये 18 जो एफसी के जवान थे, वो शहीद हुए और इसके अलावा 23 जो दहशतगर्द थे, वो भी इसके मुकाबले में मारे गए। जी, जी। अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज़ और भी बात करना चाहेंगे कि जब से हमने देखा है कि सी पैक की बात हुई, उसके उसके अलावा भी जो हमने देखा कि और जो बलूचिस्तान में तरक्की होना शुरू हुई, तो कई जगहों पर ये तरक्की पर भी हायल होते हैं। और क्योंकि जैसा आपने पहले भी बताया कि बलूचिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, यहाँ के लोग बहुत पोटेंशियल रखते हैं, यहाँ का इलाका बहुत पोटेंशियल रखता है। तो हमने उसके बाद भी देखा कि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा, और ये अपने लोगों को भी जो है, जो आपने जो जिन लोगों की बात की है, ब्रास की बात की, ये अपने बलूचिस्तान के लोगों को भी जो है उनके माइंड को जो है वो कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी तरफ भी। जी हाँ, देखें कि अभी ऑल्दो इनकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए देखें कि इंडियन सोशल मीडिया है और इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया है, और इसके अलावा जो अफगानिस्तान के, ये इनकी मदद करते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं। इतना इम्पैक्ट इसका नहीं होता है। ये चंद सौ लोग हैं जो वहां पे है। फिर दूसरा जो आपने बात की है, देखें मेन स्ट्रीम में लोग अभी वापस भी आ रहे हैं। आपके सामने मिसाल है गुलजार इमाम शांबे की मिसाल है, आपके पास सरफराज मंगलजे की मिसाल है, और मोर रिसेंटली हम आपने देखा कमांडर नजीब अपने साथियों के साथ वापस आया। जी, जी। फिर जो अदीला बलोच का जो इंटरव्यू था, जिसमें देखें हुँ। वो खुदकश हमले के लिए उसको यूज कर रहे थे। जी। विल्सन सेंटर अमेरिका ने एक रिपोर्ट शाया की है, जिसमें उन्होंने कहा कि बलोच दहशतगर्द बलोच खवातीन को यूज कर रहे हैं, दहशतगर्दी के लिए उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सो ये भी बलोच रवायात के खिलाफ है। और इस तरह यंगस्टर्स जितने भी हैं वहां पे बलूचिस्तान के, उनको ये लिव इन करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। और इसमें स्पेशली बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज में बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद है, जो एक ब्रीडिंग ग्राउंड थी, तो उस पर ऑलरेडी पाबंदी लग चुकी है। तो इस तरह है। पिछले जब कमांडर नजीब के साथ बहुत सारे लड़के भी थे जिन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई थी, उन्होंने कहा हम आपको पैसा देंगे, मोटरसाइकिल देंगे, इसलिए मोटिवेट करवा के वो लेके गए थे। बट दे रियलाइज, बलूचिस्तान के लोग चाहे वो बलोच हैं, ब्राह्वी है या पश्तून है, बहुत मुहिब वतन हैं। वो तमाम मेन स्ट्रीम में, आप पाकिस्तान आर्मी में देखें, बलोच इस वक्त 40,000 से ज्यादा बलोच सर्व कर रहे हैं। 800 के करीब बलोच ऑफिसर्स हैं। तो और ब्यूरोक्रेसी हर फील्ड में है। पिछले देखे हुँ। पीएमए से सोडा फाइनल लेने वाला बलोच था, पाकिस्तान नेवल एकेडमी से सोडा फाइनल लेने वाला भी बलोच था। तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा, जिस तरह आपने कहा। और ये है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की और फेडरल गवर्नमेंट की, यूथ को हम एड्रेस करें, उनको तमाम वो वसाइल दें ताकि वो डाइवर्ट ना हो। जी, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसपे काफ़ी ज़्यादा हम देख भी रहे हैं कि बलूचिस्तान पे बहुत काम भी हो रहा है, और यूथ को जो है आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मौक़े भी दिए जा रहे हैं। अच्छा, हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब का दौरा है क्वेटा के हवाले से, और उन्होंने एक इशारा भी दिया दुश्मनों की तरफ। वो दुश्मन आखिर कौन है जिनसे निपटा जाएगा? देखिए जी, बड़े वाज़ेह है कि हमारे जो नेबर में बहुत सारे मसाइल हैं, और हमने देखे पास्ट में हमने एक्शंस भी लिए हैं बहुत सारे ममालिक के अगेंस्ट। और ये मिसाल इसलिए दी जाती है कि रनिंग विद हाउंड्स एंड, और फिर इसके साथ साथ आप खरगोश के साथ भी भाग रहे हैं। इसका मतलब ये है मुनाफिकत है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं। आप आपके सामने आके कहते हैं हम आपके दोस्त हैं, लेकिन पीछे से आप हमारी जड़ें काट रहे हैं। तो स्टेट ऑफ जी, पाकिस्तान आप को भी नाम पता है लें, कि, नाम कौन आखिर हैं कौन ये? देखें जी, कि एक तो वाज़े अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान तो खुल के अभी कर रहा है। पीछे इंडिया भी है। हुँ। और इसके साथ साथ माजी में हमने देखा है कि ईरान में भी जो सिस्तान बलूचिस्तान था, वो वहाँ पे वो इलाके इस्तेमाल होते रहे। जब हमने स्ट्राइक्स किए थे तो वहाँ पे बीएलएफ के लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो अभी भी रेमिनेंट्स हैं वहाँ, ईरान में भी मौजूद है। तो हमें अभी भी तवक्को है कि ईरान इन पे एक्शन लेगा। लेकिन खास तौर पर मेजॉरिटी जो बल्क है अभी भी अफगानिस्तान से ही ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो फितनल खारिज हैं या ब्रास के लोग हैं। और फिर स्थित वो तंजीमें भी हैं, इंडिविजुअल भी हैं, जिस पे चीफ ने दो टोक वाजे बताया है कि जी हमें पता है कौन क्या कर रहा है, और उनको अकॉर्डिंगली जवाब भी दिया जाएगा। और मेरे ख्याल में फिर लोगों को पता भी चल रहा है हम क्या कर रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं।
और एज फार एज अफगानिस्तान की बात है, देखिए हमने अपने 1% भी डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया है मिलिटरीली भी, और हमारे पास जो लिवरेजेस हैं हमने तो वो भी इस्तेमाल नहीं किए हैं, क्योंकि हम अफगानिस्तान की इकानमी को कंट्रोल कर सकते हैं विदन नोट विदन, आप समझ लें कि हम चंद दिनों की बात है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं क्रिएट करना चाहते हैं। हमें इस बात का यकीनन अफसोस है कि 1947 के बाद हम हर दफा हर मौके पे अफगानिस्तान के साथ खड़े रहे हैं, जी। लेकिन अफगानिस्तान ने हर वो मुमकिन कोशिश की जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर किया जाए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच आपका हमारे शो में शामिल होने का। इसके साथ ही अब हम जाएँगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, सो यू ऑल स्टे विद अस।